तो IBS 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2025 के मंच पर अब ऐसी विभूतियां हैं जिनका कार्यक्षेत्र आप सबको उच्च शिक्षा दे करके संबल प्रदान करना है, सशक्त करना है, रेडी करना है, तैयार करना है समाज के अलग अलग क्षेत्रों में टॉप पर बने रहने के लिए। यहाँ टॉपर बेटियां हैं पूरे प्रदेश से पहुंची हुई जिन्होंने अपने ज़िले में टॉप करके अपने आप को रोल मॉडल ऑलरेडी बना लिया। लेकिन जब आप एक ऊंचा मुकाम प्राप्त करते हैं तो आपको उसके ऊपर ही जाना है और इसमें जो संस्थाएं आपकी मददगार हैं, सहायक हैं, अब उनके प्रमुखों से बात करने की बारी है। मंच पर स्वागत कीजिएगा तालियों के साथ श्री संजीव अग्रवाल जी, CMD सेज ग्रुप। स्वागत कीजिएगा डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी जी, प्रो चांसलर RNTU भोपाल। वेलकम मैम। और आपका गाइडेंस अब नेसेसरी होता जा रहा है हमारे लिए हर मंच के ऊपर, और उतनी ही टैलेंटेड और उतनी जिम्मेदारी से आप सबको शिक्षित करने वाली संस्थान से मिस पूजा श्री चौकसी जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर LNCT ग्रुप ऑफ कॉलेज। आप तीनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है, प्रणाम करता हूं आप तीनों को क्योंकि आप गुरुओं की भूमिका में हैं। सबसे पहले मैं सर से जानना चाहूँगा, संजीव सर को मैं जितनी भी बार देखता हूं तो मुझे लगता है कि कोई इस जगह पर रहकर कितना धीर, गंभीर और शालीन हो सकता है, एक प्यारी सी स्माइल के साथ, बड़ी सहजता के साथ। सर, ये बेटियां हैं, बच्चियां हैं जिन्होंने ऑलरेडी टॉप किया है, यानी उम्मीदों का एक छोटा सा पैकेट इनके कंधों पर अभी से आ चुका है। अब इनको जो करना है इसके ऊपर ही करना है। एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें, क्या बोलेंगे आप इसके बारे में? ये अच्छी होती हैं, आपको आगे बढ़ने में मददगार होती हैं या स्ट्रेस ज़्यादा देती हैं? देखिए, जो बिटियां हैं, जैसे बोलते हैं ना, एक माइंस का पत्थर होता है, मार्बल की, जैसे अपने को भगवान की मूर्ति बनानी होती है तो एक बहुत बढ़िया माइंस होती है, जैसे मकराना की माइंस है या वियतनाम की है, इटली का मार्बल है। तो माइंस अच्छी होती है तो उसको बनाना मूर्तिकार के लिए बहुत आसान होता है, अच्छी मूर्ति बनाना। तो जो बिटियां हैं ये मुझे लगता है कि दे आर वेरी गुड। इन्होंने एक मुकाम पार कर लिया है, अपने आप को प्रूव कर दिया है कि हम कुछ कर सकते हैं। परंतु बिटिया लोग, आप लोगों को एक ही बात कहूँगा, इट्स जस्ट ए बिगनिंग। अभी तो बहुत छोटी शुरुआत हुई है, जस्ट ए बिगनिंग है। अभी तो अपने आप को तरसवाना बाकी है। आपको जितना अच्छा तरसवाओगे, जितने अच्छे से करोगे, उतने ज़्यादा पूजनीय होगे। इन बच्चों को पीस ऑफ एडवाइस तो ढेर सारी मिली होंगी, लेकिन दो चीज़ें हम इन दिनों कॉमन देख रहे हैं दीदी जी। एक तो ये है कि बच्चे सिविल सर्विसेज में जाने के प्रति बहुत अट्रैक्ट हैं, वो चाहते हैं, आप ज़्यादातर से बात करेंगे तो वो कहेंगे आज की तारीख में कि मैं आगे जाके IAS IPS बनना चाहती हूँ। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी चीज़। और दूसरा एक प्राइवेट सेक्टर है जो टैलेंट को खोज के उनको, जैसा अभी सर भी कह रहे थे, कि उनको पूरी तरह से प्रिपेयर करके अपने आप एब्जॉर्ब करना चाहता है। इन दोनों सेक्टर्स के लिए प्रिपरेशन में क्या फ़र्क है, या बुनियादी तौर पर किस पर आज से काम इन बच्चों को शुरू करना है? बुनियादी तौर पे अगर मैं बात कहूँ तो आजकल कोई भी जॉब आप देख लें, द पर्सन हु इज़ इंटरव्यूइंग यू, वो आप में एक पर्टिकुलर स्किल देख रहा है। वो ये नहीं देखता कि आपने क्या डिग्री ली है या आप किस कॉलेज से पास आउट हुए हैं, बट आपका नॉलेज, आपकी पर्सनैलिटी, आपके स्पोकन स्किल्स, आपका वे ऑफ प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, ये ज़्यादा जज करता है। अगर हमारे यहाँ भी इंटरव्यूज़ हम लेते हैं, दैट इज़ व्हाट वी वांट टू नो कि आप कितने फोर्थकमिंग हैं, आप कितने चैलेंजेस को ले सकते हैं, क्योंकि नॉलेज और स्किल तो बिल्डअप हो जाएगा। और वो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में बात करें या गवर्नमेंट में बात करें, दोनों में ट्रेनिंग उस तरीके की दी जाती है कि आप अपने आप को अपग्रेड करके उस काम के लायक बना सकते हैं। बट जो एटीट्यूड है वो शायद चेंज कोई भी एम्प्लॉयर नहीं कर सकता है। इन टर्म्स ऑफ प्रेपरेशन, मुझे लगता है कि पढ़ाई तो एक तरफ है, पर जिस तरीके की ग्रूलिंग उस पूरे प्रेपरेशन में आपको मिलती है, भले ही आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करें, तो उसमें जो नॉलेज गेन होता है, प्लस आपको जो प्रेशर और स्ट्रेस हैंडल करने का पूरा एक मोटिवेशन मिल जाता है, पूरा एक एक्सपीरियंस मिल जाता है, वो ही अपने आप में अपने आप को तैयार करता है, आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करता है। तो मेरे हिसाब से दोनों जगह के जो चैलेंजेस हैं वो अपने अपने तरीके से अलग हैं, बट द प्रोसेस एंड द जर्नी मेक्स इट वर्थ इट। बहुत अच्छा पार्ट जो हम देख रहे हैं आप सबकी संस्थाओं में, कि जैसा भी सर ने भी कहा कि बहुत से नए कॉम्बिनेशन कोर्सेज के आ चुके हैं और इन सब के लिए स्किल की आवश्यकता है।
हमने पिछले भी कई सेशन जो आपसे किए हैं इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत हमने जताई। मैं चौक से मैम से ये पूछना चाहूँगा कि आपकी यूनिवर्सिटी ने भी बहुत से नए कोर्स ऑफर किए हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी पर, रोबोटिक्स पर, कैसा रिस्पॉन्स है और क्या इसके लिए किसी खास खूबी को आप बच्चों में ढूंढते हैं इनिशियल स्टेज पर, कैसे उनको स्किल करते हैं? क्योंकि एक है कोर्स जिससे उनको मिल जाएगी डिग्री, लेकिन दूसरा है स्किल जो शायद उनको बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने पर ही मिलता है। देखा जाए तो आज के ज़माने की नए टेक्नोलॉजीज़ में ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अभी हम देखें तो हमारे देश ने एक बहुत बड़ा युद्ध फेस किया था और जिसमें हमारी एयरफोर्स और आर्मी दोनों ने ही ड्रोन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और उसके कारण हम वो चीज़ें अचीव कर पाए, अपने देश की सुरक्षा कर पाए वो लोग। तो मुझे ऐसा लगता है ड्रोन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसको सही तरीके से एक्सप्लोर किया जाए, अगर सही तरीके से उसमें रिसर्च की जाए तो उसमें उसके हर एक पार्ट में, हर एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कि अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो हमारे यहाँ प्रोफेशनल ड्रोन बिल्डिंग की लैब्स हैं और जहाँ पे आप अपनी स्किल भी डेवलप कर सकते हो। और कोई भी स्किल डेवलप करने के लिए या कोई भी चीज़ सीखने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चे में, एक स्टूडेंट में उस चीज़ के लिए एक इंटरेस्ट डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम ड्रोन की बात करें तो ड्रोन सिर्फ पहले देखा जाए तो ड्रोन सिर्फ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में यूज़ होता था, बट आज हम उसे डिफेंस से लेकर लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी, मेडिकल इक्विपमेंट्स डिलीवर करना और सभी चीज़ों में, एग्रीकल्चर में, अपने कंस्ट्रक्शंस में, रियल एस्टेट्स में, हर चीज़ में उसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कर पा रहे हैं। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, नई एजुकेशन पॉलिसी इस पर सारी संस्थाओं को अकॉर्डिंग टू इट जब से लागू हुई है तब से हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ रहे हैं और सेज ग्रुप ने इसे बहुत बाखूबी अंजाम देना शुरू किया। बहुत सी नई चीज़ें हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन क्या बच्चे इसके लिए तैयार हैं और क्या हम वो मानसिकता बच्चों को देख पा रहे हैं, या दूसरी तरफ एक ऐसे सेट ऑफ बच्चे हमको देखने को मिलते हैं जो ऑलरेडी बहुत कुछ गूगल करके, पढ़ के, समझ के मानसिकता बना के आते हैं? बहुत वैलिड क्वेश्चन है साहब सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से सिनेरियो बदल रहा है पूरा वर्ल्ड का। जब से एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, जब से एमईपी आया है, एनईपी, तो ये दोनों चीज़ों ने बहुत सारी चीज़ें बदल दी है इंडियन कॉन्स्टेंट में कि हर यूनिवर्सिटी में एनईपी अलाउ हो गया है, कंपलसरी हो गया है। आज भी 50% स्टूडेंट का माइंडसेट थोड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल का होता है। आज भी वो नौकरियों के लिए आकर्षित होते हैं, जबकि अब तो माहौल एकदम बदल गया है। जो थ्योरेटिकल नॉलेज जैसा हम लोग इंजीनियरिंग करी थी, याद कर करके रट के फार्मूला पढ़ते थे, करके पास हो जाते थे, टॉप कर जाते थे, आज वो माहौल ही नहीं है। आज तो हर चीज़ तो मोबाइल पे, उसको कैसे डिकोड करना है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, दैट इज़ द मेन थिंग। तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट का बहुत नेसेसिटी हो गई है। सेज ग्रुप तो मल्टीटास्किंग में हमेशा बोलता हूँ कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पढ़ाते हैं कि आप परफॉर्मिंग आर्ट्स कर रहे हो तो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकते हो। जैसे चौकसी बिटिया बता रही थी कि ड्रोन के लिए तो आप आर्ट्स वाला स्टूडेंट भी ड्रोन पढ़ सकता है, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एनईपी में अलाउ हो गई है। बस आपको अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। तो सेज ग्रुप ने क्या करा है, शुरू में डे 1 जब स्टूडेंट आता है तो एक स्टूडेंट प्रोग्रेशन इंडेक्स बनाते हैं। उसकी एक दिन की पूरी उसके साथ काउंसलर बैठता है, उसको बहुत सारे फॉर्म भरवाता है, उनसे उनके अंदर क्या है, सोच क्या है, पसंद क्या है, कितना नॉलेज है, वो उसका अंदर से एनालाइज करते हैं। उस हिसाब से उसको गाइड किया जाता है कि बेटा आप इतना मल्टी डिसिप्लिनरी काम कर सकते हो, आप इतने घंटे आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा। तो एक रूपरेखा तैयार की जाती है और फिर हर साल उस पर काम किया जाता है। स्टूडेंट प्रोग्रेशन इंडेक्स पे हम बहुत सीरियसली वर्क करते हैं ताकि उसके अंदर की क्या प्रतिभा है और क्या उसके अंदर जुनून है
वो 3 इडियट वाला फार्मूला नहीं हो जाए कि बच्चा पैदा हुआ और बाप ने बोल दिया मेरा बेटा ही बने। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। इसलिए मैं हमेशा हर बच्चे के अंदर की क्या चाहत है वो डेवलप करता है सेज ग्रुप, और उसको बार बार उसी फील्ड पे तराशने की कोशिश करते हैं हम। एक बड़ा अच्छा आपने टॉपिक निकाल दिया, मेरे भी बड़े इंटरेस्ट का है। 2 चीज़ें, अगर माता पिता बच्चों को कोई ख्वाब ना दें, कोई सपना ना दें, कोई एक पुश ना दें, तो कई बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें, लंबे समय तक वो तय नहीं कर पाते हैं। कुछ बड़ी मल्टीपल चॉइस के साथ सामने आते हैं। जैसे एक मसलन एग्जांपल देता हूं कि मैक्सिमम बच्चे आज की तारीख में विभिन्न वीडियो गेम्स खेलना और उनमें घुसना तो पसंद करते हैं, लेकिन उनके डेवलपर वो बन सकते हैं, उसके लिए वो कभी विचार नहीं करते। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? क्या है माता साहब? पिता की सलाह माने कि दिल की सुने? तीनों की सुनो, माता पिता की भी सुनो, दिल की भी सुनो, और जो सक्सेसफुल पर्सन्स हैं, मैं हमेशा कहता हूँ अपने कुछ परिवार में देखो जो सक्सेस हो गए, आपके चाचा मामा पापा के दोस्त या आपके आस पड़ोसी, उनसे जाके पूछो। अपने ऐसे कम से कम 9 लोग इकट्ठे करो। मैं तो अपनी डायरी में, मेरा आज भी डायरी में 9 लोग मेरे जो गाइडिंग फोर्स है उनको ले लेता हूँ। जैसे मैं अभी थोड़ी दिन पहले रायपुर गया था, तो आपके IBC के जो चेयरमैन है सुरेश गोयल साहब, उनसे मिला, तो मैंने उनको अपने गुरु लिस्ट में उनका भी नाम रख लिया कि आज इतने सीनियर होने के बाद भी इतना डिवोशन, इतना सारा सोच अभी भी उनके अंदर है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ऐसे आपको भी सभी स्टूडेंट को अपने लोगों को चुनना पड़ेगा।